जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो लाइफ हमारे पास आज है उसे किस तरह से हम जिए वो हमारे हाथों में है. सो जस्ट लाइक दिस पाइनएप्पल टी, empty your mind and get ready to drive through with your coach and mentor, Lara Shah. Hey, how are you? Hi ma'am, I'm really fine and it's so good to see you today. So my name is Ritika and I'm turning 26 this year and I'm from Rajasthan. I've done my bachelor's in nutrition and dietetics. So I'm also working as a freelance nutritionist diet counselor and I'm also a cancer survivor. बस ये जो ब्रवाडो है ना आपका कि आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, ये फॉर मी इट मेक्स माय हार्ट लाइक बीट ठक 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 ठक. तो मैं इसलिए कह रही थी कि यू नो वॉरियर, यू नो, और तुम्हारे बारे में जितना मैं कम कहूँ उतना कम है, बट आई वॉन्ट टू हियर मोर अबाउट इट. लेकिन मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ बेस्ड ऑन द शेप ऑफ योर नोज. यू नो there are many types of noses which talk about a personality. तो तुम्हारा जो नोज है हम उसे स्ट्रेट नोज कहते हैं. यू आर वेरी पैशन ड्रिवन. आप कंपैशनेट, मतलब इतने कंपैशनेट हो कि बस किसी को भी मदद कर लिया तो यू फील वेरी गुड. यू हैव अ गुड लेवल ऑफ टॉलरेंस. मतलब अगर मुझे कोई थोड़ा सा यू नो दर्द होगा तो आई मे से बट यू विल से कि हाँ ठीक है. तो टॉलरेंस काफ़ी है. कोई भी चीज़ टॉलरेट करने के लिए एक अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए. एंड व्हेन इट कम्स टू योर हैंड्स, मैंने तुम्हारे हाथ के फिंगर्स देखे थे, उसमें आपकी रिंग फिंगर आपके इंडेक्स फिंगर से लंबी है. इट मीन्स दैट यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज. यू आर कॉन्फिडेंट. हम सबके कॉन्फिडेंस कभी कभी मिलते हैं, लेकिन वो क्वालिटी तुम्हें बहुत आगे लेके जाती है. और तुम ना कोई चीज़ पे स्टॉप नहीं करती कि जब प्रॉब्लम आया नेक्स्ट जो भी है एक प्लान बी बना लो. यू जस्ट मूव ऑन. करेक्ट एकदम सही नहीं है 100%. और तुम्हारा मॉल जो तिल है लिप के ऊपर ये बताता है कि तुम बहुत बातें जानती हो. बहुत ज़्यादा बातें करना तो इतना पसंद है ना, मतलब क्या है. और मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं कि अब बोलना बंद कर, बहुत हो गया. और क्रिएटिव हो. मोस्टली तुम लाडली रहो भी घर. बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं तुम्हारे तरफ है ना. बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम. मेरे मॉम डैड मेरा भाई, तो आई हैव अ यंगर ब्रदर बट ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर बिकॉज मुझे खुद से कुछ करने नहीं देते हम. बट यू नो दिस लिप का जो मोड है इट ऑल्सो मीन कि लड़की तुम्हारे पीछे बहुत घूमेंगे ऐसे ऐसे. पता नहीं मैं I don't want to comment on it. Okay, I want to know about your fighting journey, about your cancer, about everything that you went through. So, I'm a cancer survivor. I have had around 25 rounds of chemotherapy, 28 rounds of radiation therapy. What cancer did you? Okay, it's lymphoma. It's called lymphoma. It's nodular sclerosis, Hodgkin's lymphoma, the whole term. It's basically related to, you know, your immunity system, your lymphatic system and everything. It generally happens from age 14th to 30. So I was the unlucky one, or I say lucky one to have that, I don't know. So that's there. And I've had 3 surgeries also. And I just, a year back, I had a bone marrow transplant to cure this. So currently I'm doing good. Now it's cured. So I'm happy. तो तुम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखती हो? क्या कहती हो अपने आप को या अपने माइंड को या? Okay. So I always sing this song to motivate myself. And you know, I always listen to this and sing. It's from movie Angrezi Medium. Okay. One of Irfan Khan's movie. So it goes like, you know, लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखे कार्ड है, पर हम भी तो स्टार हैं. माना इस दुनिया के हूँ इधर, मैं अपनी ही दुनिया पर होंगे कि एक जिंदगी मेरी सौ हिसाब
एक एक मैं पूरी करा, एक जिंदगी में सौ ख्वाहिश, मैं जीना मैं पूरी। Beautiful. Beautiful. So beautiful. I think मैं ये रिकॉर्ड करके ना अपनी फोन पे मैं भी अरे मैम, मैं आपको अच्छे से रिकॉर्डिंग बना के भेजूंगी व्हाट्सएप पे। सो इट इज़ अमेजिंग कि आप ऐसे गुनगुनाते हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, इट हैज़ मोर देन 60,000 थॉट्स अ डे। इतना सोचते हैं हम, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है, डर है कि नेगेटिव चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। एक इमेजिनेटिव मूवी बना लेते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा, तो ये होगा, तो उसने ये कहा, तो उसने ये सोचा, तो जब आपके पास एक मोटिवेशन थॉट है, वर्ड है, सॉन्ग है, तो वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है एंड इट हेल्प्स यू। तो कभी भी ऐसा गाना मत छोड़ना, आप अपना गुनगुनाते रहना। लोगों को भी आई नो कि तुम प्रोत्साहित करती होगी, यू मस्ट बी helping, motivating other people because you are an inspiration. For me, मैं ये सोच भी नहीं पाती कि how you must have endured everything. But coming back to one thing, I want to ask you a very girly question. ओके है सर। Are you single? यस। क्योंकि तुम्हारी चार्ट में currently ends. So if someone sees the show and they want to contact you, you're open to it. एंड तुम्हारे फैमिली में लोग क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत मेरे जो आसपास लोग रहते हैं, मेरे नेबर्स, मेरे फ्रेंड्स, बहुत बार मुझे ये कहते हैं कि आपने कुछ सहा है, आप किसी चीज़ से गुजरे हो, तो नाउ फॉर चूजिंग अ लाइफ पार्टनर और टू चूज अ लाइफ पार्टनर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस एंड मुझे वापस भी हो सकता है, तो माई बॉडी हैज़ गॉन थ्रू समथिंग। I don't know. This is a very strange thing. अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो you see, it's not about right or wrong. It's about how you envision your life. आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए? आपको प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा। Plus I also say कि आप एक बार अपने माइंड में डिसाइड करते हो, है ना, that this is what I want, तो वो आपको मिलेगा। हाँ, एक तरीका होता है करना। मुझे तुमको ना तुम्हारे बारे में एक बात बताई है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, आर एंड्योरिंग, तुम बर्दाश्त कर सकती हो, तुम हंस खेल देती हो, कोई बात को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। कभी कभी बोलते हो आंटी किसने बोला होगा ऐसे, यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। लेकिन तुम्हारी एक चीज़ है जो तुम्हें सुधारनी ही पड़ेगी, और वो है कि तुम अपने आप को इतना खींचती हो, यू कीप ऑन गोइंग 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 टिल योर बॉडी ब्रेक्स। It's also in your chart, it's in your aura कि you feel कि नहीं ये अभी करना है, ऐसा है काइंड ऑफ। और जब तुम्हारी बॉडी तुम्हें सिग्नल्स दे रही है ना रेस्ट करने के लिए, और ये सबके लिए है, ओके, यू आर वर्किंग ऑल द टाइम, कुछ प्रोजेक्ट्स है, कुछ अपनी कमिटमेंट्स है जो पूरी करनी है, यस, वंस इन अ वाइल यू डू इट फाइन, इवन आई गो थ्रू इट, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट एवरीबॉडीज इमरजेंसी is not your emergency, number 1. 2, आपको अपना ख्याल रखना है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, वो जब हम इग्नोर करते हैं it becomes a big problem. It becomes serious. So take a pause, rest. और मुझे ना तुम I want to park the car now and teach you a breathing technique. बहुत सिंपल है, लेकिन it is fantastic for everyone, especially for you, और तुम प्रैक्टिस करो। इसे कहते हैं पीको ब्रीदिंग। पीको नहीं मैं सुन तो पीको ब्रीदिंग में आपको करना क्या है, सी इट आई विल एक्सप्लेन टू यू। हम जब जन्म लेते हैं तो हम माँ के साथ कनेक्टेड कैसे हैं, अम्बिकल कॉर्ड, है ना। पीको का मतलब है नेवल अम्बिकल कॉर्ड। तो पीको ब्रीदिंग में आपको जब आप डीप ब्रेथ लेते हो, सो यू सपोजिंग यू क्लोज योर आईज, क्योंकि एक बात कहो, आँख बंद करोगे ना तो आँख खुलेगी। अगर आँख खोलनी है, अगर आपको रियली लाइफ में कुछ फोकस दिलाना है, तो आँख बंद करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है, इंटेंट डालना पड़ता है, एक मेजर ऑफ गोल्स होते हैं, अफर्म करना पड़ता है, अपने आप के साथ जुड़ना पड़ता है। ओके, ब्रीदिंग अलाउस यू दैट।
तो दिन में इफ यू लुक एट गूगल, इफ यू लुक एट ऑल द बिग इंस्टीट्यूशंस, मीटिंग शुरू करने के पहले भी दे हैव 1 minute ब्रेक्स ऑफ ब्रेथ, जहाँ पे दे सिट, दे पॉज, दे टेक अ डीप ब्रेथ 1 मिनट के लिए, मन में इंटेंशन डालते हैं कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है, आई एम एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ, एंड एवरीवन इज अलाउड टू डू इट इन देयर हार्ट 1 मिनट के अंदर। तो ये 1 मिनट का हम पीको पीको ब्रीदिंग करेंगे, जो आप दिन में 4-5 बार कर सकते हो, एज मच एज मे। सो इन पीको पीको ब्रीदिंग आपको आँख बंद करनी है सबसे पहले और इनहेल करना है। जब आप इनहेल करते हो, अपने ऊपर कॉस्मोस से एनर्जी आप ले रहे हो। अब हम हर समय अपनी एनर्जी नहीं क्रिएट कर सकते, सो यू आर गोइंग टू डिराइव दैट एनर्जी। तो आप ब्रीद इन करेंगे, यू विल फोकस ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, द एनर्जी इज कमिंग इन। आप 3 ब्रेथ पॉज करोगे, होल्ड करोगे अपने ब्रेथ को, 1 2 3, और फिर जब आप एक्सहेल कर रहे हो, यू विल पुट योर फोकस ऑन योर नेवल। जैसे ही आप ये एक्सरसाइज शुरू करोगे ना, everything else that you were thinking of, your anxiety, your fear, your rush, it just calms down. पहले ही breath में, क्योंकि आपका mind distract हो गया, you know. So you want to try it? Fine, okay. So close your eyes. Inhale. Focus your attention to the top of your head. Hold. 1 2 3. Focus your attention to your navel and breathe out slowly. कैसा लगा? It kind of helped me to calm myself down. Already? Yeah. Okay. That's good. See, you're a very receptive person, है ना? तो तुमको थोड़ा सा जल्दी है, कुछ लोगों को 10 breaths, 10 practices से भी हो सकता है. But you have to take care that you don't break yourself. You take your pauses. कभी कभी लगता है कि overwork हो गया है, take a holiday. Holiday ले रही हो ना? बहुत मैं तो जो काम करती हूँ वो holiday से। See, that is another thing that जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जब आप अपना काम एंजॉय करते हो ना, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, क्योंकि यू आर इन अ स्टेट ऑफ जॉयफुलनेस, यू आर इन अ स्टेट ऑफ फीलिंग एक्साइटेड, यू आर इन अ स्टेट ऑफ वंडर, अमेजमेंट, लव, यू नो। Okay, I have something special for you. I'm really excited. मुझे गिफ्ट्स अपने पसंद है। पर मैं आपको बताऊँ मैं क्या करती हूँ, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है या मेरे भाई का बर्थडे हो जाए ना, मैं उनको गिफ्ट नहीं देती, मैं उनसे गिफ्ट मांगती हूँ, क्या मुझे गिफ्ट दो। मैं गिफ्ट मांग के उनसे देते हैं वो लोग गिफ्ट। मैं बहुत स्पॉइल, आई थिंक आई कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा ठीक है, सो आई हैव दिस स्पेशल ब्रेसलेट फॉर यू विच विल प्रोटेक्ट यू। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आएगी ना, तो वो क्रिस्टल आपको उससे बचा लेगा। बट आई होप यू लाइक दिस कलर। Love this color. मैंने तुम्हारा लकी कलर दिया। Thank you so much. These are so pretty. हाँ, एक्चुअली आई टेल यू, ये क्रिस्टल्स हैं, इसे टाइगर्स आई कहते हैं। इट्स द ब्लू टाइगर्स आई। ये थोड़ा सा रेयर है, बट ये ना बड़ी स्ट्रेंथ देता है, एंड बिकॉज यू नीड ब्लू इन योर चार्ट। Okay. Should I wear it in my left hand? एनी हैंड इज फाइन, बट राइट में पहन ली होगा। It matters, is it? नॉट रियली, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हमारी बॉडी है, वो हमें जो चाहिए ना वो करवा देता है। लेट्स से कि आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो आपको वो नींबू पानी पीने पे मजबूर करेगा, या आपको मन होगा कि ओके लेट्स हैव ऑरेंज। अपने बारे में बोलो कुछ, कि किस बात का डर है, व्हाट वुड यू लाइक टू नो। मतलब as of this moment, just only one fear that I have in my mind is I don't want to go through it again, because cancer is something, it's called relapse. So I relapsed once, like 2019 I was diagnosed with cancer. I got cured after some rounds of chemo, radiation and everything. In 2020 I got cancer again. It happened again. So I had to go through another 20 rounds of chemo, one surgery and everything. So the only fear I have in my life, is to go through it again and again and again. Because it just breaks you from inside, when you go through something like this. It's really difficult, and not for me, because I really dearly love my parents. To see your kid or to see your child go through something like this is the most difficult thing in this whole world. I always say this, it's like, agar 100% मुझे it is affecting now, so it is affecting my parents or my dear ones, my sister, my brother, 200%, So I just cannot make them go through this again and again.
कि तुम ना कंपैशनेट रितिका वापस आ गई कि अच्छा दूसरों का सोचो, नहीं ये भी अच्छा लगेगा। अरे मैं हमेशा से I'm always been like, I love myself, but my parents are something, they are God for me. I just cannot make them go through this again and again. ओके। जब तुम्हारी डिटेल्स मेरे पास आई थी तो मैंने देखा कि यू विल हैव हेल्थ इश्यूज एट अर्ली एज एंड ऑल दैट, राइट? तभी तक मुझे पता नहीं था, हमारी बातें नहीं हुई थी इस बारे में। और सबको ऐसा लगता होगा कि चार्ट रीडिंग्स तो दिन में 10-15 तो हम कर ही लेते हैं, तो कुछ फीलिंग नहीं आती या कुछ इफेक्ट नहीं होता है। बट बिलीव मी, जब कुछ ऐसे चार्ट्स आते हैं ना तो मतलब जान निकल जाती है, टू सी कि क्या होगा। तो तुम्हारा जब चार्ट खोलना था तो मैं थोड़ा सा डिले कर रही थी अपने आप में, एंड देन आई डिड ओपन योर चार्ट एंड थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट हो गया था। दैट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि तुम्हें रिलैप्स नहीं होगा। Because you've entered your Chinese 10-year luck cycle. Okay. And for me, it's a very emotional thing to be able to say that to you today. कि तू ना अगर इस रिलैप्स के डर में हो ना तो निकाल दो वो डर। आज के बाद इस गाड़ी में छोड़ दो वो डर को, और जब जाते हो बाहर तो यू प्लान योर लाइफ फुल्ली। वैसे तो एक बात है तुम्हारी, that I have seen in your chart, that you love yourself and तो अपने आप में परिपूर्ण हो। ये सबके बस की बात नहीं है, पता है। तुम लोगों को इंस्पायर भी करती हो लेकिन तुम अपने आप को भी उतना ही चाहती हो, एंड दैट इज द वंडर मेडिसिन ऑफ गुड हेयर, दैट इज द वंडर मेडिसिन ऑफ रिकवरी, दैट इज अ वॉरियर। सो यू हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। I always make special places in it. How very charming हो। I want to talk about this Vedic mantra which is very important to me, और वो है मेरे साथ बोलना, तत्वम असि। तत्वम असि। तत्वम असि मतलब मोमेंट टू मोमेंट। हर एक क्षण अपनी एक दास्तान सुनाता है। हर एक क्षण में एक धुन है, हर एक क्षण में एक वाइब्रेशन है, हर एक क्षण में एक थॉट है, और हर एक क्षण में हम जॉयफुली जी सकते हैं। So Vedas has a lot of learnings for us, उससे हम अगर समझते हैं। So live moment to moment and live beautifully. मुझे बताओ, what else do you think that you want to share with us when it comes to your life? What are you planning to do now? क्या करना चाहती हो? What are you doing right now? Where are you working? So currently I'm working at Purple People Labs. Okay. And I'm handling PR, marketing and production also. It's my sister's company. Her name is Shweta. I joined her 2 years back. This year I'm completing 2 years with the company, and I'm also a shareholder, which I always say very proud. It's like, I never wanted a desk job. I cannot work like 9 to 5 or something. But this job allows me to explore myself, to do things that I really like. My sister always pushes me, be the best version of myself. Oh. So I love working with... you're in a good environment. Yeah. So 3 E's are very important in life. 3 E's. जिसमें से 2 तो तुमने experience कर ही ली है already. But I think all 3 you've done it. So the first E is education. आप लोग में से जो भी हो ना, जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी, बोर हो रहे हो, आप एक बार रितिका को अपने दिमाग में लाना, क्योंकि जब लोग पढ़ाई करना चाहते हैं बिटवीन द एज ऑफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 20 to 25, जब लोग कॉलेज जाते हैं, प्यार करते हैं, डेट्स पे जाते हैं, मस्ती करते हैं, क्लब में जाते हैं, तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे थे फॉर श्योर, है ना? तो पढ़ाई, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज एक्सपीरियंस। घूमो, बाहर जाओ, एंजॉय करो, डोंट फील गिल्टी, ट्रैवल अपनी लाइफ में। हाँ, सो दैट इज एक्सपीरियंस। And the third E, like you said, is empathy. It's living as a human being, helping another person. किसी को
हेल्प करो, और ये अगर लाइफ में आप कर लेते हो देन यू आर फाइन। तो व्हेन इट कम्स टू बीइंग परिपूर्ण ना, अपने आप को लव करना बहुत ज़रूरी है। अब लोग बोलते हैं ये कैसा टर्म है, अपने आप को लव करो। अब वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आप जाओगी गुलाब लेके किसी को, यू नो, ओह कम ऑन आई लव यू एंड ऑल दैट, बट योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखते तब तक आपकी हैसियत नहीं है कि आप किसी और का ख्याल रखो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, somebody says कि नहीं मैं ना कल से जिम जाना स्टार्ट कर मोस्ट कॉमन या शक्कर खाना बंद कर दूंगा, या नहीं मैं कल से जल्दी उठूंगा, या यू नो मैं कल से ये कर लूंगी, मैं डांस क्लास जाऊंगी, और नहीं हो पा रहा है। हाँ, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू ओवरकम, बट it's a part of life, it's fine, but loving yourself allows you to become more confident। और मुझे तुमको एक वैदिक उपाय भी बोलना है फॉर गुड हेल्थ, कुछ कहना चाहते थे? As just you mentioned about the trees, no? So it's like, as you said, when everyone has problems, so I always think about this, no? कि earlier जब मुझे मतलब जब कैंसर हुआ तो I just came out of college. I was always very fun-loving, party-going type of person. I love to talk. I did theater in college and everything. I used to have a lot of friends, बहुत दोस्त. But when I had this, तो ऐसा लगा कि you know मैं एक जगह स्टेशन हो गई। I'm at a certain place and मेरे जो साथ वाले लोग थे ना वो लोग सब आगे जा रहे हैं, you know, they are going away and I felt like मतलब what can I do for it, you know, because मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ and मेरी लाइफ पॉज हुई है, उन लोगों की लाइफ पॉज नहीं हुई है। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, from all my experience I learned this, that you know you never know what other person is going through. You just make up your mind, you have your own ideology about someone, but you never know what they're thinking. So it is really important to respect people's struggles, okay, and to be with them, to be with your friends. Just maybe kabhi you can ask your friend, you know, how you're doing. It's just a random thought, like, you know, beautiful. So be kind. हर समय गुस्सा मत हो। कभी कभी मैं बोलती हूँ रोड रेज, सपोजिंग ड्राइविंग के वक्त है ना, कोई बहुत तेजी से जा रहा है ना, सारे रूल्स ब्रेक करके, तो हम सोचते हैं ऐसा करना उसको हम लड़ेंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि उसको कोई एक्चुअली इमरजेंसी हो, हम नहीं जान सकते, जाने दो, है ना। we have to learn to let go sometimes. मेरी लैंग्वेज बोलती हूँ ज्यादा देख ली क्या? Yes, ma'am. So tell me, अब आगे क्या प्लान? I love traveling, तो travel का plan है, काम का plan है। I really want to focus on my work, you know, where I am right now, and do everything. Even today I'm traveling to some place for a vacation. Oh, I love that. But I plan things, you know, I plan everything. अब मुझे मेरे बाल लंबे करने हैं, really miss my long hairs. But मतलब I really take every day like day to day, and I take every day as a gift. That's why it's called present, right? It's like a gift, and I enjoy each and every moment. So even if something happens tomorrow, I just don't want to have any regrets. Okay, I want to stop you there. Number one, nothing is going to happen tomorrow. That's going to be bad. Second, no regrets. Okay, अभी को भी नहीं Okay. लेकिन एक बात जरूर कहूँगी मैं कि आज मुझे भी सीखने मिला. इट वॉज अ रिमाइंडर, नॉट दैट वी डोंट फील मोर, बट एक रिमाइंडर है कि प्लान योर गोल्स, लिव योर लाइफ, डू एवरीथिंग, बट आज जो चल रहा है, आज जिस समय में हो, जो मोमेंट में हो, उसको पूरी तरह से ग्रास्प करके एकदम मस्ती से जीना चाहिए, एंजॉय करते हैं. एंड नाउ आई हैव वन वैदिक उपाय फॉर यू, जो सबके लिए है, जिनको भी हेल्थ की इशू है, वो बड़े हैं छोटे हैं, इट डजंट मैटर. इट्स अ वेरी सिंपल उपाय एंड इट हैज़ ऑलवेज वर्कड. आपको लेना है एक पीला कपड़ा, पीले आखी हल्दी 500 ग्राम. ओके, आखी हल्दी मार्केट में मिल जाती है, उसको बांधना एक गठे, और आप जहाँ सोती हो वहाँ पर रखना है. अगर ज़मीन पे सोते हो तो लेफ्ट की साइड पे रख देना, राइट पे सर रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेड पे सोते हो तो बेड के साइड के कॉलम पे आप बांध लो, और 1 महीने उसे रखना है. टर्मरिक में पावर होता है गुरु का.
इट गिव्स यू एनर्जी, इट गिव्स यू हीलिंग प्रॉपर्टीज, बहुत सारी बातें हैं जो टर्मरिक की मैं बोल सकती हूँ। और फिर आपको 1 महीने के बाद उसे चेंज करना है और फ्रेश हल्दी डालनी है, फ्रेश कपड़ा रखना है, ठीक है। और जो कपड़ा है वो तो चलो आप दान कर लो या धो के यूज़ कर लो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हल्दी है उसके पीसेस बना के आपको कोई भी गटर या ड्रेन में डालना है, क्योंकि वो है ना वहाँ भी उसके तत्वों से अच्छा हो जाएगा। ना वो खिलाया जा सकता है किसी को, ना ही आप दरिया में कुछ मत फेंको, ड्रेन में डाल दो तो ड्रेन भी क्लेंस हो जाएगी हल्दी से। ये कोशिश करके देखो, इट्स अ वेरी गुड उपाय फॉर कॉन्फिडेंस, इट्स अ वेरी गुड उपाय फॉर हेल्थ। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर फोकस नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत लेजी हो गए हैं और कुछ करना नहीं चाहते, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। आप मम्मी को बोल दो, दे कैन हेल्प यू डू इट। बहुत सिंपल है, 3-4 महीने करो, मैजिक नहीं है। ऐसा नहीं सोचना एक बार एक दिन में कुछ नया हो जाएगा, हो भी सकता है। मैजिक इज पॉसिबल, फॉर श्योर। आई बिलीव इन मैजिक, या सो 3 months, 6 months, 9 months, 12 months रखिए, फील बेटर, कीप वॉचिंग आवर शो। बट अभी हम एक बहुत प्यारा सा इनका फेवरेट गाना सुने, ओके ओके, एंड हमारे साथ गाओ।